इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a charged circular disk at an axial point। एक्सिस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड करना। तो ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर डिस्क को अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस टाइप से अपन कह रहे कि सर्कुलर डिस्क है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक सर्कुलर डिस्क है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट अपने लिया है। सर्कुलर डिस्क, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस टाइप से अपने इसको चार्ज दिया है। और सेंटर से x डिस्टेंस पर बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट है। ये जैसे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल फाइंड करना, तो हम यहाँ पर कहेंगे Vp इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्स नॉट। और ये बेटा अपन कह रहे कि x माइनस अंडर रूट r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x के इक्वल होगा। डायरेक्टली बेटा मैंने रिजल्ट यहाँ पे है, ये इंटीग्रेशन से इसको फाइंड करते हैं, बट इंटीग्रेशन से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन कम पूछते हैं, मतलब इस टाइप का डेरिवेशन कम पूछते हैं। तो डायरेक्टली अपन रिजल्ट एज याद रखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्स नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि इफ x इक्वल्स टू 0 बेटा, x इक्वल्स टू 0 इसका मतलब हम डिस्क के सेंटर पे पहुंचेंगे। और डिस्क के सेंटर पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल होता है सिग्मा r अपॉन 2 एप्स नॉट के इक्वल होगा। डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? Yes. चलो अभी अपन कह रहे बेटा कि ये नोट कर दिया? Yes, sir. एक और एग्जांपल बेटा यहाँ पे अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज्ड, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज्ड कंडक्टिंग रॉड है। चार्ज्ड कंडक्टिंग रॉड है, इसको Q चार्ज दिया गया है। रॉड ऑफ लेंथ L के इक्वल है, इसकी लेंथ L है और इसके एंड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। ये A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और हमें कहा गया है कि फाइंड Vp, P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। यस, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अगर अपन कह रहे कि यही पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्टली अपन के क्यू अपॉन डिस्टेंस ले सकते थे, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अभी के क्यू बाई आर ये फॉर्मूला अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो अभी अपन कहेंगे कि जैसे पॉइंट पी है वहाँ से एक्स डिस्टेंस पर
एक dx लेंथ का एलिमेंट लेंगे। ये अपन कह रहे कि एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया और उसका चार्ज d कैपिटल Q है। ये हमने कहा d कैपिटल Q उसका चार्ज है। टोटल चार्ज Q कूलम था। स्मॉल एलिमेंट जिसका चार्ज dq है, इसकी लेंथ dx के इक्वल है। अभी इस एलिमेंट को अपन पॉइंट चार्ज ले सकते हैं और इस पॉइंट चार्ज के कारण p पॉइंट पर पोटेंशियल की हम बात करें तो dvp इक्वल्स टू हम लिख सकते k कैप dq अपॉन डिस्टेंस x के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस x है, तो इसको पॉइंट चार्ज अगर रखेंगे तो k dq अपॉन x ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल होगा। और अगर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन dvp और उसको हमने लिखा इंटीग्रेशन k डी क्यू अपॉन x के इक्वल होगा। अभी मुझे dq की वैल्यू फाइंड करना है, d कैपिटल Q और उसको अपन कह सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन लेंथ q बाई एल इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx, q बाई एल इंटू dx, ये dq है, q बाई एल इंटू dx, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो vp ये हमें मिला k कैपिटल Q अपॉन एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अभी बेटा x में इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ, तो ये पॉइंट अपन कह रहे हैं x a के इक्वल है और यहाँ का ये डिस्टेंस a प्लस एल है, तो x इक्वल्स टू a प्लस एल बेटा, ये हमने लिया। अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपने को मिला सर vp, क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ही होगा। नहीं क्योंकि अपन कह रहे कि वेरिएबल x है, q को अपने गिवन क्वांटिटी में रख लिया। पहले अगर dq के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दो वेरिएबल थे, एक dq था और x था, x भी अननोन है dq भी अननोन है, तो मैंने dq को x के टर्म्स में फाइंड कर लिया, तो x के टर्म्स में अपने को dq मिला q बाई एल इंटू डी एक्स। तो अभी अपन कह रहे एक ही वेरिएबल x उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो vp इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एल, ये हमने लिखा। इस नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे के क्यू बाई एल, वन अपॉन एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एल एन एक्स लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एल। मिस यहाँ से अपने को मिला के कैपिटल क्यू अपॉन एल और यहाँ से अपन कहेंगे एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसको हम लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू अपॉन एल और ये अपने पास एल एन अपर लिमिट ए प्लस एल अपॉन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लॉग ए अपॉन बी, ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एल एल एन ए प्लस एल अपॉन ए के इक्वल होगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, सी पॉइंट का पोटेंशियल वी सी है और डी पॉइंट का पोटेंशियल वी डी है। अपने को इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेटा, ए बी सी सबसे मतलब अपन कह रहे अरेंज द पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल को अरेंज करना है। तो बताओ बेटा सबसे, देखो अभी अपने को एक यहाँ पे ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be always from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, higher potential to lower potential।
इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी हायर टू लोअर है, तो बेटा पहले पॉइंट कौन सा आ रहा है, ए, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर बेटा अपन कह रहे कि बी और डी इसका पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है बेटा, इस टाइप से इसको इक्वी पोटेंशियल लाइन कह सकते हैं। तो बी और डी का पोटेंशियल इक्वल और सबसे लिस्ट पोटेंशियल सी का होगा। ये बेटा इसका आंसर है। ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, बी और डी का पोटेंशियल इक्वल, और फिर बेटा अपन कह रहे सबसे लिस्ट पोटेंशियल सी पॉइंट का होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको U से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पर इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट को हम मूव करवा रहे हैं। यस बेटा, हम डिफाइन करेंगे द वर्क डन, जैसे पोटेंशियल को अपने डिफाइन किया था वैसे ही इसको भी डिफाइन करेंगे। द वर्क डन टू कैरिंग any charge particle Q from infinity to given point, the given point in the field of given charge, in the field of given charge with constant kinetic energy or zero acceleration is stored in the form of electric potential, in the form of electric potential energy। मतलब हमने मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, या अपन कह रहे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P होगा, और उसको बेटा अपन कह सकते Q इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। भी Q और उसका पॉइंट का पोटेंशियल अपन कह रहे कि Vp है, और Vp बेटा किसी P पॉइंट पर Q चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या लिखा था, KQ/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको अपन UEB कह सकते हैं, वो अपने को मिला K/Q/R के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K/Q/R। दो चार्ज है, एक Q, दूसरा अपन कह रहे कि Q नॉट है, तो इसको Q नॉट लिख लो। तो यहाँ पे अपन कह रहे Q नॉट अपन R के इक्वल होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस में बेटा ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ किस टाइप से होगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अपन कहेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी अपनी को फाइंड करना है हम क्या कहेंगे, चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, हम कहेंगे K/Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल होगा। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, R सेपरेशन पे रखा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी K/Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ट्रायंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज जैसे Q1, Q2 और ये Q3 रखा गया है। साइड लेंथ ए के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि ए सेपरेशन या ए साइड लेंथ है। और अपनी को अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट जो चार्ज है, फर्स्ट Q1 Q2, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन ए के इक्वल होगा। सेकेंड जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 अपॉन ए के इक्वल होगा। एंड थर्ड अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q3 अपॉन ए के इक्वल होगा। मतलब तीन चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना मिला? 3। हर दो चार्ज का पेयरिंग यहाँ पे होगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगर क्यूब की जगह सॉरी ट्राइंगल की जगह एक स्क्वायर है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ बेटा ए के इक्वल है। ये साइड लेंथ ए है और उसके चारों कॉर्नर पर चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये Q3 और ये अपन कह रहे कि Q4 रखा गया है और हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी होगा के Q1 Q2 अपॉन ए के इक्वल होगा। उसी टाइप से हम कह रहे हैं कि Q2 और Q3 की पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 अपॉन ए के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं के Q3 अपन कह रहे के Q3 Q4 अपॉन ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपन कह रहे के Q4 Q1 अपॉन ए के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इस दोनों के बीच में भी पेयर बनेगी, Q1 Q3 और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि Q2 Q4। हर एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ में पेयरिंग होना चाहिए। तो फिफ्थ पोटेंशियल एनर्जी होगा के Q1 Q3 अपॉन बेटा √2a। फिर अपन कह रहे कि नेक्स्ट जो चार्ज है के Q2 Q4 अपॉन √2a के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी अपन कह रहे कि इसका जनरलाइज एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल। यहाँ तक बेटा कोई डाउट? लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल्स, तो वो होता है बेटा n इंटू n-1/2 के इक्वल होगा। ये है जो फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। जैसे बेटा दो चार्ज थे, है ना, जैसे हम कह रहे कि n इक्वल्स टू 2 चार्जेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 2 इंटू 1/2 था, तो कितना मिला? 1 था। अगर 3 चार्ज पार्टिकल हैं तो n इक्वल्स टू 3 इंटू 2/2 कितना मिला बेटा? 3। अगर n इक्वल्स टू 4 है बेटा तो n इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2 और वो अपन कह रहे कि 6 है। तो हमने कहा था कि जब दो हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी का पेयर बना था। ट्राइंगल पे हमने कहा 3 पोटेंशियल एनर्जी का पेयर था और जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर पे 6 पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बने थे। तो ये बेटा अपन कह रहे हैं कि फॉर्मूला अगर याद है तो प्रॉब्लम मिस्टेक होने से बच जाते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक क्यूब है बेटा। अभी जैसे मैंने एक क्यूब लिया, ये अपने पास एक क्यूब है।
ये अपने पास क्यूब है और इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर इक्वल चार्ज क्यू रखा गया बेटा। ये जैसे क्यू क्यू क्यू, टोटल कितने कॉर्नर से बेटा? 8 कॉर्नर से, और चार्ज अपने हर कॉर्नर्स पर क्यू रखा है। क्यूब ऑफ साइड लेंथ बेटा अपन कह रहे कि ए है, इसकी जो साइड लेंथ है वो ए के इक्वल है, और अपनी को पूछा गया फाइंड यू बेटा, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो अपनी को फाइंड करना। फाइंड करो बेटा। टोटल नंबर ऑफ पेयर से वो 28 होंगे, बट होगी कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो बेटा अपन यहाँ पर देखें। तो जैसे फर्स्ट अपन इस साइड की बात करें बेटा, तो टोटल कितनी साइड से इसकी 12, टोटल बेटा साइड कितनी होगी 4 4 8 और 16 है ना। टोटल अपन कह रहे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड से, टोटल 12 साइड से, तो 12 पेयर तो ये बने, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे फेस डायगोनल की हम बात कर रहे हैं, ये वाले डायगोनल, इनका एक एक पेयर बनेगा। तो ये जैसे अपन कह रहे कि 2 पेयर हो गया, उस टाइप से टोटल कितने फेसेस है बेटा? 6 फेसेस है, और एक फेस पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। तो ये अपने पास 12 के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना होगा बेटा √2a, फेस डायगोनल है वो √2a के इक्वल होता है। अभी हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल की बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कॉर्नर है, इसका अपोजिट कॉर्नर बेटा ये होगा, ये डिस्टेंस कितना √3a होगा। तो टोटल अपन कह रहे कि कितने बॉडी डायगोनल है बेटा 4, तो 4 पोटेंशियल एनर्जी हो गया 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a के इक्वल होगा। भी देखो टोटल काउंट करो 28 हो गए, 12 प्लस 12 प्लस 4, तो टोटल 28 पेयर बन गए। और जो एनर्जी अपने को मिला, तो हम ये कह सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लिया, ये बेटा 12 प्लस 12 अपॉन √2 प्लस 4 अपॉन √3, ये अपन कह रहे इस क्यूब की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वी एफ माइनस बेटा वी आई, क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और उसको बेटा अपन कह रहे कि Q इंटू वी एफ उसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और Q इंटू वी आई उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, या बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। वही बेटा अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, और उसको हम माइनस ऑफ डेल्टा यू कह सकते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है, और उसको अपन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अभी इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे हम कह रहे कि एक स्क्वायर है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर पर अपन कह रहे कि इनिशियली सभी कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखे गए हैं। ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर पर सभी कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखे गए हैं, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए है। अभी अपन कह रहे कि इस स्क्वायर की साइड लेंथ को 2a करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन फाइंड करना। इनिशियली बेटा साइड लेंथ a था, अभी साइड लेंथ अपन कह रहे कि 2a है, तो a से 2a साइड लेंथ करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क अपने को फाइंड करना। अभी साइड लेंथ 2a हो गया, चार्ज बेटा वही सभी कॉर्नर पर इक्वल चार्ज क्यू रखा गया है, और हमें कहा गया है कि फाइंड वर्क डन। वर्क डन, जब केवल फाइंड वर्क डन पूछा जाए, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेटा फाइंड करना है। तो हम कह रहे हैं कि इसकी साइड लेंथ 2a करने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है वो अपने को फाइंड करना है।
कह रहे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent that is equals to बेटा change in potential energy, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो वो पोटेंशियल होगा 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस डायगोनल पर बेटा, और वो होगा 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर, सॉरी ये 2a, और 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 इंटू 2a, है ना। √2a होता और साइड लाइन 2a था इसलिए हमने 2a ले लिया। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a हो गया प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उसको अपन कह सकते हैं 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन a हो गया प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a के इक्वल होगा। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपन देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस ये बेटा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से 2 माइनस 4 बेटा, तो माइनस पहले के क्यू स्क्वायर अपॉन a, उसको कॉमन ले लिया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन √2 माइनस √2, तो ये बेटा आपने लिखा 1 अपॉन √2 माइनस √2, और उसको अपन लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ से बेटा अपने को मिला √2, ये 2 हो गया माइनस का, और ये 2 √2 हो गया, तो यहाँ से अपने को मिला -2 √2 -2 प्लस 1 अपॉन √2, और उसको अपन लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन a, माइनस को कॉमन ले लिया, और ये उठा √2 प्लस 1 अपॉन √2। ये अपन कह रहे कि टोटल वर्क डन होगा। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज Q, find the charge Q for which the net potential energy of the system will be 0। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0। सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, वो अपन कह रहे कि चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हमने पहले बेटा क्या किया, ये जैसे अपने पास एक चार्ज Q है, दूसरा ये Q है, इस दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अपने फाइंड किया, और वो पोटेंशियल एनर्जी अपने को क्या मिला, तो ये Q और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन a। फिर बेटा अपन कह रहे हैं इस Q और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और वो हो गया के क्यू कैपिटल Q अपॉन a। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्टेंस √2a है, तो ये अपने पास के क्यू बाई √2a। हमें यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए अपने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे बेटा ये बचा Q, ये माइनस Q, और उसको अपन लिख सकते हैं √2 प्लस 1 अपॉन √2। हमें बेटा कैपिटल Q चाहिए, तो कैपिटल Q हमें मिला -√2Q अपॉन √2 प्लस 1 के इक्वल होगा। इतना चार्ज थर्ड कॉर्नर पर रखेंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 होगा। वर्क डन अपने को फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन, find the work done to carry a 1 coulomb charge from B to received
find the work done to carry a 1 coulomb charge from point B to C. B से C तक अपन कह रहे ले जाने में कितना चार्ज और कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क अपने को फाइंड करना। इक्वल्स टू चार्ज बटा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू डेल्टा V। ये अपन यहाँ पे देखेंगे और हम फाइनली C पर ले जा रहे हैं, तो C पॉइंट का पोटेंशियल माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल। ये कंसेप्ट कहेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब हमने कहा, और वो है चार्ज Q इंटू C पॉइंट का पोटेंशियल माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल। Q की वैल्यू तो बेटा 1 कूलम है जिसको अपन शिफ्ट कर रहे हैं। C पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये होगा KQ अपॉन A बेटा, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। Q अपने पास 2 के इक्वल है और डिस्टेंस 2 मीटर के इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट में C पॉइंट का पोटेंशियल मिला 9 इंटू 10⁻⁹। फिर बेटा अपन कह रहे कि अगर B पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा KQ अपॉन B, मीन्स यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1 मीटर है, मीन्स ये अपने को मिला 18 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। दोनों की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 1, C पॉइंट का पोटेंशियल 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया माइनस 18 इंटू 10⁻⁹ हो गया। इस यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये नेट एक्सटर्नल वर्क डन होगा। दैट इज द आंसर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू two charges in external electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा अपन देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो अपन फाइंड करेंगे। देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज जैसे बेटा आपने यहाँ पे Q1 रखा, अनदर चार्ज बेटा आपने यहाँ पे रखा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अभी जो Q1 रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा V1 है, Q2 रखा है उसका पोटेंशियल V2 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, पहले बेटा Q1 को हमने 1 पॉइंट पे रखा जहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगा Q1 इंटू V1। फिर Q2 उसको अपने V2 पे रखा तो Q2 इंटू V2, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और Q1 और Q2 के बीच में भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो K Q1 Q2 अपन R के इक्वल हो गया। तो जब अपन कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में बेटा अपन दो चार्जेस को रखेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपन R। V1 अपन कह रहे कि पोटेंशियल एट पॉइंट 1 है और V2 पोटेंशियल एट पॉइंट 2 है, इसको A ले लो, ये अपन कह रहे कि B हो गया। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो V1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A है, जहाँ पे अपने Q1 चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, और V2 जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B है बेटा। V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A है और V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B है।
इससे रिलेटेड बेटा अपन कह रहे कि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, Q1, V1, Q2, V2 ये सब दिया हुआ है और सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो वो अपन इस फॉर्मूले से या इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा कहाँ पे होगा, कितना होगा, वो अपन देख रहे हैं केस वन में बेटा अपन देखेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट है और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ये जैसे चार्ज बेटा माइनस क्यू है, ये अनदर चार्ज प्लस क्यू है, ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर आर है और सेंटर ओ है, डायपोल लेंथ बेटा 2a है और अपन कह रहे कि डायपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि V एट P एक तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा। दो चार्जेस हैं, दोनों के कारण पोटेंशियल। अभी प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा आर माइनस ए। आर हमने डायपोल सेंटर से डिस्टेंस ली है और मुझे प्लस क्यू से डिस्टेंस फाइंड करना, तो वो आर माइनस ए हो जाएगा। माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल होता है माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस और माइनस क्यू की डिस्टेंस आर प्लस ए के इक्वल है। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो के क्यू एलसीएम लिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने लिखा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, और यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा के क्यू, ये अपने पास आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। आर से आर कैंसिल आउट, मीन्स ये हमें मिला के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड क्यू इंटू 2a उसको हमने डिफाइन किया था पी बेटा डायपोल मोमेंट। क्यू इंटू 2a किसके इक्वल था, डायपोल मोमेंट, तो क्यू इंटू 2a वो डायपोल मोमेंट है और उसको अपन लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी बेटा अपन कह रहे हैं फॉर एन आइडियल डायपोल हम बात करेंगे, फॉर एन आइडियल डायपोल। और आइडियल डायपोल के लिए बेटा अपन कहेंगे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो हम कहेंगे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, मतलब पी पॉइंट है वो प्लस क्यू से रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस पर है और माइनस क्यू से भी बेटा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस पर है। मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू बेटा प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा। अब बेटा प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको अपन लिखेंगे के क्यू अपॉन बेटा डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई डिस्टेंस होता है। माइनस क्यू के कारण बेटा पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों पोटेंशियल बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो हम कहेंगे नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो जो इक्वेटर पर अगर पोटेंशियल कभी भी अपने को पूछा जाए तो वो पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। और पोटेंशियल जीरो है इसका मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेन है बेटा, किसी डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। उस पॉइंट पर, उस सरफेस पर
कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा और वो इक्वल है, इसलिए उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे द इक्वेटोरियल प्लेन of an electric dipole is an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब अपन कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इक्वल है। yes, चलो अभी अपन देखेंगे किसी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है वो अपन फाइंड करेंगे। केस 3 ये बेटा एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज इम्पोर्टेंट है, हमें पूछा भी जाता है कि किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो अपने को फाइंड करना। तो इसको अपन कहेंगे केस 3 में एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट अपन कह रहे आर कॉमा थीटा पर है। एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे एक चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज बेटा प्लस क्यू है, ये डायपोल सेंटर है। इस डायपोल सेंटर से ये बेटा आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, डायपोल सेंटर से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब बेटा अपन कह रहे कि सपोज इस प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस r1 है, माइनस क्यू से बेटा इसकी डिस्टेंस r2 है, और ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस बेटा डायपोल सेंटर से 2a, दोनों चार्ज के बीच का जो डायपोल लेंथ है वो 2a के इक्वल है। मुझे यहाँ पर p पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम कहेंगे p पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू बेटा प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा। अब बेटा प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जैसे अपने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जब अपन कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है ऐसे बेटा ये परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, इसमें बेटा ये जो डिस्टेंस है वो a cos थीटा के इक्वल होगा, a cos थीटा बेटा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा a cos थीटा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब मैं प्लस क्यू की बात करता हूँ तो प्लस क्यू के कारण चार्ज होगा k, पोटेंशियल होगा k क्यू बाय r1, माइनस क्यू के कारण होगा बेटा माइनस k क्यू अपन r2 के इक्वल। अभी r1 r2 को इन टर्म्स ऑफ r अपन फाइंड करेंगे, तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r1 जो है वो r माइनस a cos थीटा के इक्वल होगा। r1 जो है वो r माइनस a cos थीटा, देखो कैसे, देखो ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस वो r के इक्वल है, और ये डिस्टेंस r के इक्वल है, बट मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, केवल बेटा इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल r में से a cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अपने को मिला r माइनस a cos थीटा। फिर बेटा मुझे पता है कि ये डिस्टेंस यहाँ तक r है और r2 है वो ये पूरी डिस्टेंस है, r2 पूरी डिस्टेंस है, तो उस r में से मतलब r में ये a cos थीटा अपन ऐड कर देंगे तो अपने को r2 मिल जाएगा। तो r2 को अपन क्या लिख सकते हैं, r2 अगर अपने को फाइंड करना है तो वो r प्लस a cos थीटा के इक्वल होगा, ये r2 है। दोनों वैल्यू बेटा अपन पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिला, v एट p बेटा दैट इज इक्वल्स टू k क्यू, r1 को हमने लिखा r माइनस a cos थीटा माइनस k क्यू अपॉन r प्लस a cos थीटा।
मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा के क्यू, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम होगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अपन कहेंगे आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, और उसको अगर सॉल्व करेंगे के क्यू, और वो अपने को मिला 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं के बेटा क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड बेटा क्यू इंटू 2a उसको अपन क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट P। तो ये बेटा अपने को किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल मिला के पी कॉस थीटा अपॉन, ये डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपन कह रहे कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन, बट ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो और सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तीनों डेरिवेशन अपने को पूछ सकते हैं। पी यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसमें बेटा अपन देख रहे हैं फॉर एन आइडियल डाइपोल, बेटा फॉर एन आइडियल डाइपोल, और आइडियल डाइपोल की अगर अपन बात करें तो क्या कंडीशन होगी बेटा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि पी पॉइंट पर ये बेटा रिजल्ट अपने को मिला के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तीनों रिजल्ट का सेम है। ये अपन कह रहे हैं किसी रैंडम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये तीनों रिजल्ट बेटा अपने को याद रखना है। कौन कौन सा, फर्स्ट पॉइंट बेटा एक्सिस पर, एक्सिस पर पोटेंशियल क्या है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड वी एट इक्वेटर, इक्वेटर पर पोटेंशियल क्या है, 0। और थर्ड एट एनी पॉइंट पी, और वो है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट अपने को याद रखना है।